अब तक हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को आइडिया है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, जहां पे एक सिंगल ओनर होता है। वो बिजनेस का सारा अफेयर्स को मैनेज करता है अकेले। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो भी उसका, लॉस हुआ तो भी उसका, डिसीजन मेकिंग में उसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल रहता है। राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कुछ लूपहोल्स है, कमी है। वो कमी क्या है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का दरकार पड़ जाएगा। मान लीजिए कि आप पहले जो बिजनेस स्टार्ट किए थे, आप सिर्फ 5 लाख रुपीज कैपिटल लगाए थे, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, आप पूरा पैसा खुद लगाए थे। 4-5 साल बाद आपको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने का इच्छा हुआ, आप और बड़ा जगह में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको कैपिटल का दरकार पड़ रहा है 50 लाख रुपीज। जगह खरीदना है, जगह को फिर तैयार करवाना है, बहुत सारा खर्चा है। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड भी आता है, लेबर भी आता है, कैपिटल भी आता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी आता है। तो लैंड एक्वायर करने के लिए आप कोई बड़ा जगह में बिजनेस खोलोगे तो मतलब या तो आपको दुकान परचेज करना होगा, शॉप परचेज करना होगा, या तो आपको जमीन परचेज करके, लैंड परचेज करके आपको अपना दुकान खुद उसमें बनवाना होगा। यही होता है ना। या तो हम लोग रेडीमेड फ्लैट खरीदते हैं, या तो हम लोग जमीन खरीद लेते हैं, उसके ऊपर घर बनवाते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो जमीन खरीदने का या फिर दुकान खरीदने का प्राइस तो लगेगा। तो 50 लाख में तो कम से कम 35 से 40 लाख रुपया तो आपका खाली जमीन या फिर दुकान में ही चल जाएगा। उसके बाद अंदर का सारा इंटीरियर स्ट्रक्चर तैयार करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, सबका दरकार पड़ेगा। रॉ मटेरियल्स मंगवाना पड़ेगा, मशीन्स हो सकता है लगाना पड़े, यदि आप मैन्युफैक्चरर का भी काम कर रहे हो तो कैपिटल का तो दरकार है। मगर मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख रुपया नहीं है, मामूली बात तो नहीं है 50 लाख रुपया होना, बड़ा अमाउंट होता है। तो आप क्या करेंगे? आप दो चीज कर सकते हैं। या तो आप लोन ले सकते हैं, मगर लोन इतना आसानी से नहीं मिलता है। लोन के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है, जो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा, अभी उसका जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको लोन नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? किसी और रिलेटिव से लोन मांग लेंगे। आखिरकार लोन ही तो रहा। लोन आपको बैंक से नहीं मिला, किसी रिलेटिव से मिल गया, किसी फ्रेंड से मिल गया, आपको इंटरेस्ट तो पे करना होता है। और ध्यान रखिएगा, बैंक के कंपैरिजन में आप यदि किसी और नॉन बैंकिंग सोर्स से, नॉन बैंकिंग मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये लोग तो बैंक नहीं है, इन लोगों से यदि आप लोन लीजिएगा तो ये लोग बैंक के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बैंक यदि 9% आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता, तो ये लोग 15 से 20% लेंगे। हो सकता है आप अफोर्ड ना कर पाओ, दिक्कत है। तो आप क्या करेंगे? आप और किसी पार्टनर को चूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, पार्टनर में वाइफ नहीं होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। बिजनेस है, लाइबिलिटी को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करिए। अब आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, वो यदि आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो वो भी अब आपके बिजनेस का मेंबर है। मेंबर मतलब, मेंबर तो स्टाफ भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं। मगर क्या स्टाफ और एम्प्लॉयज आपके बिजनेस के कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे, तभी भी आपके पास स्टाफ था, तभी भी आपके पास एम्प्लॉयज था। वो लोग क्या आपका बिजनेस का कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था? नहीं। वो लोग सिर्फ अपना फिजिकल लेबर दे रहा था, और बदले में वो लोग आपसे सैलरी या फिर वेजेस ले रहा होगा। राइट? गुड आउट। मगर अब जिसको आप ला रहे हैं, वो आपके बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा।
अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने का दरकार था? टोटल 50 लाख का। मान लीजिए सामने वाला बंदा 25 लाख रुपीज लेकर के आया है, तो बाकी 25 लाख रुपीज आप अपनी तरफ से लगाएंगे। अब आप अपने तरफ से लोन लेके लगाइए या जो भी करिए, वो आपका दिक्कत, राइट। तो देखिएगा 50 लाख में 25 लाख रुपीज आप लगाए, 25 लाख रुपीज सामने वाला इंसान लगाया। एक और चीज हो सकता है कि पार्टनर 25 लाख रुपीज लेकर के आया, आपके पास 25 लाख रुपीज है नहीं, आप एक और पार्टनर को लेके आ गए, वो 15 लाख और लेकर के आ गया। अब आप खुद कितना लगा रहे हैं? 10 लाख रुपीज। 25 लाख रुपया पहला पार्टनर लेके आया था, दूसरा पार्टनर 15 लाख रुपया लेकर के आया, तीसरा आप खुद हो गए 10 लाख रुपया। तो जितना पार्टनर बढ़ेगा उतना प्रॉफिट का रेशियो भी डिवाइड होते जाएगा। पहले जब दो पार्टनर थे, मान लीजिए 25 लाख रुपीज आप लेके आए होते, 25 लाख रुपीज आपका पार्टनर लेके आया होता, तो रेशियो क्या होता? 50-50 का हो जाता। अब देखिए 3 पार्टनर आ गए हैं, तो रेशियो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 50-35-15 जो ये बोला वो रेशियो निकल जाएगा। ये 50-35-15 क्या है? मतलब अब मान लीजिए कि जो मैंने बताया कि 3 पार्टनर, तो 3 पार्टनर है, रेशियो क्या है? 50-35 और 15, मतलब 50 उसका रहेगा जो 25 लाख रुपया लेकर के आया, 15 आपका रहेगा, 30 उसका रहेगा जो कि 35 उसका रहेगा जो कि 15 लाख रुपया लेकर के आया। अब मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ में 50 लाख रुपया इसके पास चला जाएगा, 35 लाख रुपीज इसके पास चला जाएगा और 15 लाख रुपीज आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉफिट शेयर होता है। सिमिलरली लॉस भी शेयर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जब बिजनेस चल रहा होता है जहां पे कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाता है। मगर पार्टनरशिप बिजनेस में एक म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब हो गया, कोई जरूरी तो नहीं है कि आप जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस चाहते हैं आपका पार्टनर माने, या फिर वो जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस बोल रहा है आप मानो। तो कॉमन कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कॉमन कंसेंट होना जरूरी है। अब कुछ कुछ जगहों पर लिखा रहता है कि पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट के थ्रू होता है। यदि पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट के थ्रू हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। एग्रीमेंट हो जाएगा तो क्या रहेगा? कोई भी पार्टनर धोखाबाजी नहीं कर सकता है। देखिए सच ये है कि पैसा लेके यदि भाग गया ना, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। यदि वो इंडिया के बाहर वार चला गया तो बहुत आपका खर्चा पड़ जाएगा उस तक कांटेक्ट कर पाने में। और ऐसा होता ही है, विजय माल्या चला गया इंडिया छोड़ करके, पैसा लेकर के कितने सारे बैंक को डुबा के चले गए, क्या कर पाए हम लोग? कुछ कर पाए? तो रिस्क तब भी रहता है, मगर एक अग्रीमेंट रहता है ना, तो सारे पार्टनर के मन में एक डर रहता है कि उतना इजीली चीट करके नहीं जा सकते। अग्रीमेंट नहीं रहेगा ना, तो मानिए कि आप 50 लाख रुपए लेके आए थे, आप अचानक से बोल दिए हम 50 लाख नहीं लाए थे, हम 70 लाख रुपए लाए। समझ में आया बात? फ्रॉड का चांसेस इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो पार्टनरशिप क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप का फायदा भी है, नुकसान भी है। सबसे बड़ा बात ये होता है कि आप जिनके संग काम करने वाले हैं उनका क्या रियल में इंटेंशन है, ये पता नहीं चल सकता है। आप बोलेंगे सर मैं अपने भाई को ले आऊंगा, मैं अपनी बहन को ले आऊंगा, मैं अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को ले आऊंगा। एक कहावत है, ध्यान रखिएगा हिंदी में, बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा ऐसा चीज है कि भाई भाई का नहीं रहता है, दोस्त तो छोड़ ही दीजिए, और बाकी फिर कौन ही रह गया। क्लियर है? तो रिस्क रहता है। बोलेंगे सर हम बहुत दिन से जानते हैं, वो बहुत फिर से बोल दे रहे हैं, पैसा अच्छा अच्छा लोगों का नियत खराब कर देता है।
और किसी इंसान को पहचानना नॉर्मल बातचीत में और पैसा के फील्ड में जमीन आसमान का अंतर होता है, सालों कम पड़ जाता है। आप पहचान नहीं पाइएगा कि पैसा के लिए कोई कितना हद तक नीचे जा सकता है। पार्टनरशिप में ये म्यूचुअल ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू होता है। समझ में आया बात? एक और बहुत बड़ा लूप होल है, वो हम इसलिए बता रहे हैं, मेरे को पता है कि आप लोग के सिलेबस में डिमेरिट नहीं रखा गया है, मगर डिमेरिट नहीं रखा गया है, मगर यदि हम नहीं बताते हैं तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनिए, पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा लोचा क्या है कि 3 पार्टनर है, 1 2 3 एक्स वाई जेड। एक्स और जेड अपना काम बहुत अच्छा से कर रहा है। मानिए कि हम सागर और दर्शिल, हम एक्स, सागर जेड और दर्शिल वाई बिजनेस स्टार्ट किए। हम दोनों अपना काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं। दर्शिल क्या किया, गाड़ी वाड़ी रात को निकाला है, गाड़ी निकाल करके कहीं पे जा करके ठोक ठाक दिया है, सामने वाला का डैमेज कर दिया है और सामने वाला केस कर दिया है पार्टनरशिप कंपनी के ऊपर। तो जितना नुकसान हुआ रहेगा उस पूरे नुकसान का भरपाई सिर्फ दर्शिल नहीं करेगा, सारे पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। दर्शिल का किया कराया काम की वजह से हम लोगों का भी नुकसान होगा। मान लीजिए कि तीनों पार्टनर का मिला करके जितना नुकसान हुआ है, पैसा का भरपाई नहीं हो पाएगा ना, तो आपके बिजनेस का जितना भी इंपॉर्टेंट एसेट्स है, एसेट्स सब बिक्री हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं हो पाया सर, तो दर्शिल का घर का सारा सामान बिक्री हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं हो पाया तो क्या पार्टनर्स का घर का सामान बिक्री होगा? नहीं होगा। पार्टनर्स का घर का सामान बिक्री नहीं होगा, ये नियम है। मगर उसके बाद यदि नहीं हो पाया तो जिसका नुकसान है वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, ही कैन डू नथिंग। संतुष्ट कर लीजिए कि इससे वैसे आपको नहीं मिलने वाला, जितना मिलना था मिल गया। क्लियर है बात? तो पार्टनरशिप का ही बहुत बड़ा झमेला है, इसीलिए बेवड़ा टाइप लोगों को पार्टनरशिप में आने से बचाए रखें। अब बेवड़ा चेहरे पर तो नहीं रहता है, कौन कब कहाँ निकला। जब दर्शिल आया था तब वो लड़कियों के चक्कर में नहीं था, बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद उसके लाइफ में एक लड़की आई, और इतिहास गवाह है कि जिसके लाइफ में जब जब लड़की आई पूरा सीन सीनरी खराब हो गया। पृथ्वीराज चौहान बर्बाद हुआ लड़की के चक्कर में, रामायण हुआ लड़की के चक्कर में, सुपर्णखा महाभारत हुआ लड़की के चक्कर में। तो उस लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन में गए थे दर्शिल, लड़की बहुत ज्यादा ही एंजॉयमेंट करवा दी, दर्शिल बहुत खुश थे, वेले वेले गाना चल रहा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, और उड़ा दी। मजेदार बात क्या है कि जहां पे उड़ाया, जो दुकान गया वो तो गया ही, उसी गाड़ी में लड़की भी थी। लड़की का हॉस्पिटल का खर्चा तब लड़की दिखा देंगी कि हम तुम्ही से लेंगे, सब प्यार मोहब्बत कस्में वादे सब चल जाएंगे साइड में। सावधान रहे, सतर्क रहे दो लोगों से, एक लड़की और दूसरा पार्टनरशिप में किसी को भी उतार लेने से। समझ में आया बच्चों पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पूरा? अब जो आप लोग को बताएं कि पार्टनरशिप का बहुत सारा डिमेरिट्स है, हम लोग उसी डिमेरिट्स को आगे कवर करने वाले हैं। मगर उससे पहले हम लोगों को ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप का फीचर्स क्या क्या है। और अभी तक मैंने जितना भी बात बताया उसी में आपको सारा फीचर्स मिल जाएगा। पहला पॉइंट देखिए दिया हुआ होगा, 2 और मोर पर्सन, क्योंकि यही सीबी गुप्ता क्लास 9 में भी लिख रहे हैं, यही सीबी गुप्ता क्लास 11 में भी लिख रहे हैं। 11 में थोड़ा एक्सपेंड किए हैं, क्रिटिकल बात किए हैं, मगर फीचर्स तो सेम रहने वाला है। फीचर्स में क्या ही क्रिटिकल होगा? पार्टनरशिप कभी एक आदमी के दम पे नहीं होता है। हम जानते हैं कि इंडिया में लड़कियां बोलती हैं आई मैरिड माई सेल्फ, तो वो अपनी पार्टनर हो गई। होता है, कुछ कुछ डेरिवेटरी होते हैं, मगर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जहां पे आप 2 आदमी कम से कम हो, 2 या 2 से बेसी हो। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। ओरल पार्टनरशिप भी होता है, मतलब ओरल एग्रीमेंट भी होता है, मगर ओरल एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई लड़की बोले कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, तो उसकी उस बात पे यकीन कभी नहीं करते, क्योंकि वो ओरल बात है। लॉ बोलता है ओरल बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। गाना भी है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लड़की को बोलो कि देखिए भैया, देखिए ऐसा बात है, भैया तो मत ही बोलिएगा, देखिए ऐसा बात है कि आप जो बोल रही हैं, हम सेम बात आपसे रिटर्न लेना चाहते हैं, व्हाइट पेपर पे नहीं। हम जा रहे हैं कोर्ट में, हम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एक बॉन्ड पेपर साइन करवाते हैं। आप लिख करके दीजिए, हम स्टैम्प नोटरी करवा दे रहे हैं, उसके बाद आप लिख के दीजिए। देखिए लड़की तुरंत उसी समय 2 मिनट के अंदर उसका असली चेहरा आपको दिख जाएगा। बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिंदगी का कि माता पिता और कुछ केसेस में गुरु, इन तीनों को छोड़ करके बाकी किसी, अपना भाई हो अपनी बहन हो, कोई किसी का नहीं रहता है। सच ये है कि आप लोग के भी घर में कभी ना कभी आप लोग देखे होंगे, पापा, बड़े पापा, चाचाओं में प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। पैसा पैसा, ठीक है, तो वो रिटेन एग्रीमेंट में काम करिए। रिटेन एग्रीमेंट का बहुत वैल्यू होता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट? ईशान थोड़ा चिंता में है, तो अभी एक लड़की के संग बातचीत करना शुरू किए हैं, तो चिंता भावना कर रहे हैं कि हम उससे लिखवा ले कि नहीं लिखवा ले। आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लॉफुल बिजनेस, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पार्टनरशिप कर लिए हैं, अब आप इलीगल सामान बेचना शुरू कर दें। अब आप, बहुत सारा इलीगल चीज होता है, नाम नहीं बोलेंगे, बच्चे हैं आप लोग, वो तो आप कट्टा उट्टा बेचना शुरू कर दिए हैं, बंदूक बंदूक बेचना शुरू कर दिए, नहीं, बॉम्ब बनाना शुरू कर दिए हैं, वो पाकिस्तान का पार्टनरशिप लॉ बोलता है। यहाँ इंडिया का पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप चलता है, उसमें ये सब बातें नहीं है। आपको लीगल बिजनेस ही करना रहता है। समझ में आ गया बात? सब कुछ पार्टनरशिप एक्ट, देखिए हर चीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो उसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एक्ट, जो तैयार कब किया गया था? 1932 में। उस एक्ट में लिखा हुआ सारा बात, सारा प्रोविजंस के अनुसार ही पार्टनरशिप चलता है। नेक्स्ट देखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब एक बार एग्रीमेंट कर लिए हैं तो आपको प्रॉफिट शेयर करना होगा। लड़कियों की तरह बोलेंगे मैं नहीं दूंगी पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता है, आपको देना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी। आप नहीं देंगी तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। कौन सा धारा लगेगा बताएं? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड का 420, 420। किसी को चोर बोलना होता है तो उसको आप 420 बोलिए, तो आईपीसी का 420 का धारा लग जाएगा। बेसी नहीं, 7 साल आप बुक हो जाइएगा। ठीक है, इन उसके बाद फेसबुक का स्टेटस चेंज कर दीजिएगा, इन रिलेशनशिप विद कस्टडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, म्यूचुअल एजेंसी। मान लीजिए कि हम और सागर और दर्शिल बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि तीनों का ही हर रोज रहना जरूरी है। मान लीजिए कि सागर का शादी पड़ा है, सागर शादी में बिजी है, तो सागर अपना शादी में बिजी है। अब हम लोग तो अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते हैं, हम लोग को भी जाना है शादी वाले दिन, ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। मगर सागर तो एक सप्ताह पहले तो छुट्टी ले लेंगे, मेहंदी है, बहुत सारा रस्म है ना, तो वो तो वहां पे पूरा एकदम फोटो शूट वगैरह में भी जाएंगे, है ना। हम दोनों सागर के बिहाफ पे एकदम काम कर सकते हैं। अब यहीं पे गलती भी होता है, यदि हम दोनों में से किसी का गलती हो गया तो फिर वो बिहाफ गलती किसका है उसका बात नहीं उठेगा, सबको शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, किसी और का कर्म कांड आपको झेलना पड़ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? इज इट क्लियर? राठी जी समझ में आया आपको? वेरी गुड।
नेक्स्ट देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ, जिसका सबसे बड़ा लोचा रहता है। भरोसा करे या ना करे, इस बीच का दुविधा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो जितना अच्छा और भोला भाला चेहरा से दिखता है, उसके पीछे का उतना ही खतरनाक राज होता है। यकीन ना आए तो कभी कसौटी जिंदगी की सीरियल देखिएगा, उसमें कोमोलिका तो थी, वो तो स्टार्टिंग से ही बदमाश थी। अपूर्णा बसु बोल करके एक कैरेक्टर थी जो बहुत भोली भाली दिखती थी, लास्ट में कोमोलिका से टॉक्सिक अपूर्णा बसु निकल गई। सांप छोटा भी हो ना तो उतना ही जहरीला होता है, सावधान रहिए। तो चेहरा रीड करके काम नहीं कर सकते हैं, इसमें परखना पड़ता है। परखना मतलब आपको सामने वाला को एग्जामिन करके लॉयल्टी टेस्ट वगैरह ले आ जाता है, वो लॉयल्टी टेस्ट नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत लाइबिलिटी रहता है। और उसमें सोचिए यदि आप किसी लड़की को उतार दिए तो लाइबिलिटी होल स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा ना। अभी तक तो लड़का लोग को लेकर रखिएगा तो लाइबिलिटी का एक्सपोनेंट 1 चल रहा होगा, 0 चल रहा होगा। मगर जहां आप 2-3 लोगों को ले लीजिएगा, लड़की लोग को ले लीजिएगा, तो टू दी पावर 8 9 10 बढ़ते जाएगा। इनफाइनाइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी लड़कियां हैं। और सीबीएसई वाले लड़कियों को तो लेने से एकदम बचिए। आईसीएसई वाले लोग फिर भी थोड़ी 0.01% ट्रस्टवर्दी होती है, सीबीएसई वाले लोग नहीं, बहुत खतरनाक होती है ये लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए सागर का शादी हो गया, जो बोल रहे थे शादी में था तो शादी हो भी गया, शादी के बाद सागर बोल रहा है कि देखो मेरा पत्नी का मेरे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, मेरे हिस्से का 35% जो है मेरी पत्नी को दे दीजिए। उतना आसानी से नहीं होगा, जब तक हम और दर्शिल कंसेंट नहीं दे रहे हैं कि सागर का पैसा उसकी पत्नी को मिल जाए, तब तक वो नहीं हो सकता। मान लीजिए सागर बोल रहा है कि मेरे बदले में मेरी पत्नी को ले आइए, पत्नी यह बिजनेस संभालेगी, नहीं हो सकता है। हम लोगों का रेडी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पत्नी तो पत्नी है तो लड़की, है तो लाइबिलिटी। तो जब वो अपने रहते रहते किसी लाइबिलिटी को नहीं आने दिया, तो उसके ना रहने पे हम लोग किसी लाइबिलिटी को क्यों लाने दे। होंगी भाभी अलग बात है, मगर स्त्री ब्रैकेट में लाइबिलिटी हिडन है। समझ में आया बात? क्लियर है बच्चों? अब आज के सेशन में इतना ही रख रहे हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अपने लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।